भोपाल नगर निगम की आज बैठक शुरू हुई। आपको बता दें, ये बैठक शुरू होते ही जो है गोवंश का मुद्दा गरमाया और उसको लेकर जो है सदन में हम इस वक्त मौजूद है। काफी सदन में हंगामा हुआ, पक्ष विपक्ष दोनों हमलावर रहे, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी भोपाल के स्लैटर हाउस में 26 टन गोवंश पकड़ाया गया, उसको बजरंग दल और हिंदू दल जिस तरीके से 26 टन को पकड़ा, गोवंश मांस को पकड़ा, उसको लेकर जो है सभी पार्षद हो, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के, वो लोग यहाँ पर पहुंचे और हंगामा किए। और हालांकि आपको बता दें कि नगर निगम कमिश्नर, नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने सीधे बैठते ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राजधानी भोपाल में कह सकते हैं 26 टन जो गोवंश पकड़ाया है, उसको लेकर वो तत्काल एक्शन मोड पर आए। उन्होंने कहा कि हम जो है मांस की मंडी राजधानी भोपाल को नहीं बनने देंगे और उन्होंने तत्काल प्रभाव से कहा कि सभी पार्षदों को और मेयरों को और MIC के जितने मेंबर उनको वो मैसेज देते हैं कि जिस तरीके से ये इतना बड़ा मामला आया है, उसमें जितने भी शासन प्रशासन के अधिकारी होंगे उन पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब इसी को लेकर चलिए हम राजधानी भोपाल के जो गुड्डू चौहान कांग्रेस पार्षद, उनका क्या कुछ कहना, उनसे बात करते हैं। नगर निगम बैठक हुई और बैठक में सभी पार्षद बैठे और जिसमें जो है गोवंश का मुद्दा जो है काफी गरमाया। हमारे साथ पार्षद गुड्डू चौहान जी कांग्रेस से। सर, आज गोवंश को लेकर मुद्दा गरमाया, कैसे देखते हैं, क्या लगता है किनकी लापरवाही थी और अब क्या कार्रवाई की मांग आप लोग कर रहे हैं? देखिए, सीधा भोपाल को मांस की मंडी बना दिया है अधिकारियों ने। आज जिस प्रकार से मैं बजरंग दल को बधाई देता हूं कि 26 टन मांस उन्होंने पकड़ा। 26 टन कब जानते हो आप? 40 किलो मांस एक गाय में आता है। 650 गाय कटी होंगी, 650 गाय डेली काटी गई। कौन से ऐसे अधिकारी है? क्या जरूरत थी आपको स्लैटर हाउस खुलवाने की? जब पिछली परिषद में प्रस्ताव आया था तो सारे जितने पार्षद थे, चाहे हिंदू और मुसलमान, सबने एक सुर में सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पास किया था सदन से कि स्लैटर हाउस भोपाल में नहीं खुलेगा। भोपाल को हम मांस की मंडी नहीं बनने देंगे किसी कीमत पर। दोबारा क्या जरूरत पड़ गई आपको? कैसे प्रस्ताव आ गया, कैसे पास हो गया? आप सुप्रीम कोर्ट गए लड़ने, किस बात के लिए? इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट गए कि हमें स्लैटर हाउस खोलना है। मेरा कहना है ऐसे छोटे मोटे कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, बड़े अधिकारियों को पकड़ना पड़ेगा और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ 300 मुद्दों का मुकदमा कायम होना चाहिए। क्या लगता है, जिस तरीके से बीजेपी के पार्षद देवेंद्र भार्गव भी इस्तीफे की बात अब कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं हमारे धर्म को ठेस पहुंच रही, तो कैसे देखते हैं आप? निश्चित रूप से सारे पार्षदों को ठेस पहुंची है। इसमें जिसका खेल है वो बचे हुए हैं, उन्हें ठेस नहीं पहुंची है। और मैं स्पष्ट आरोप लगा रहा हूं कि पूरा पैसा बांटा गया पूरे भोपाल में। सबको पता था कि खेल चल रहा है, चुपचाप खेल चल रहा है। मैं बड़े दल के लोगों को बधाई देना चाहता हूं, उनने पकड़ लिया तो खुल गया। अगर वो पकड़ते नहीं तो ये खेल ऐसे ही चलता रहता और गाय हमारी ऐसी कटती रहती। मैं 302 के मुकदमे की मांग करता हूँ। क्या लगता है कि इसमें कौन लिप्त है, किस टाइप के? बड़े अधिकारी लिप्त हैं, सबको पता है, बड़े अधिकारी लिप्त हैं और आने वाले समय पे अगर बात होगी तो उसका खुलासा भी हम करेंगे। बिल्कुल। तो ये आपने देखा जिस तरीके से गुड्डू चौहान कांग्रेस पार्षद वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसमें बड़े बड़े अधिकारी लिप्त थे, जिस तरीके से गोवंश का मुद्दा गरमाया है। और उनका कहना है कि जिस तरीके से चाहे विपक्ष का पार्षद अब इस्तीफा दे रहे हो, सभी पार्षद जो है इस्तीफा देने को तैयार, लेकिन उससे पहले जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं जिन इस पूरे मामले पर जो लिप्त है गोवंश मामले में, क्योंकि 26 टन गोवंश कम नहीं होता, इसलिए जब तक अधिकारियों पर एक्शन नहीं लिएगा तत्काल एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो हम ऊपर की दरवाजे खटखटाएंगे। तो वहीं पर जो है देवेंद्र भार्गव जो कि बीजेपी से पार्षद है, वो भी कहीं ना कहीं इस्तीफे की बात करने लग गए हैं। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से राजधानी भोपाल के स्लैटर हाउस पे 26 टन जो गोवंश पकड़ा है, वो कहीं ना कहीं हमारे सनातन को, हमारी आस्था को ठेस पहुंचाया है। उसको लेकर वो भी कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर कह सकते हैं सदन पर वो बैठक में खड़े होते हैं और वो अपनी बात को जो है अध्यक्ष के पास रखते हैं कि अगर आधे घंटे के अंदर तत्काल जो बड़े बड़े अधिकारी इसमें लिप्त है उन पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम सीधा इस्तीफा देते हैं पार्षद से। आइए अब उनसे बातचीत करते हैं देवेंद्र भार्गव से, और क्या कुछ कहना आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ देवेंद्र जी हैं जो कि बीजेपी से पार्षद है। सर, आज आप जो है नगर निगम में इस्तीफा दे रहे हैं, बैठक में किन मुद्दों को लेकर क्या लग रहा है कि क्या ऐसी बातें हुई जिस पर आप लोगों को ये मजबूरी होगी आपको इस्तीफा देना पड़ा? देखिए, जो पिछले कई दिनों से पेपर में भी छप रहा है, सब जगह आ रहा है कि गौमांस की पुष्टि हुई है। नगर निगम ने जिसको ठेका दिया था उसके परिवहन करते हुए गौमांस पकड़ा गया है। स्लैटर हाउस में कटा है अथवा नहीं कटा, परंतु परिवहन की जिम्मेदारी भी उसी थी। और हमारा जो टेंडर परिवहन सहित था, अगर परिवहन में भी गौमांस मिला है तो निश्चित रूप से उसकी जवाबदारी है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो अधिकारी इसमें दोषी हैं, जिनने उस टेंडर को दिलवाया, अधिकारियों ने हमारी महापौर को हिडन रखा, हमारी MIC को हिडन रखा और हिडन में रख के और ये
पास कराया टेंडर, उसको दिलवाया है। इसमें जिनकी भी जिम्मेदारी है उन सब पर सस्पेंशन की कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने आधा घंटे का अध्यक्ष जी को समय दिया है, या तो आधा घंटे में उनका सस्पेंशन हो अथवा मैं अपनी पार्षदी से इस्तीफा दे रहा हूँ। क्या लगता है आखिर पार्षदों की ये जानकारी मिल क्यों नहीं पा रही? देखिए, सदन में कोई चीज आती है तो वो पार्षद की जानकारी में आता है, बाकी जो सदन के अंदर के विषय MIC और महापौर जी का अधिकार है। अब ये उनका विषय था कि उनको परिषद में लेके आना चाहिए था, क्यों नहीं लाए, इसका जवाब तो वही लोग देंगे। सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी और ऊपर से जिन लोगों ने भी इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग किया है वो सब इसमें जिम्मेदार होंगे। समयानुसार आप इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं? जी, समयानुसार आप इस्तीफा देने बिल्कुल आधा घंटे में इस्तीफा इसलिए देने की बात कर रहा हूँ, अधिकारियों पर कार्रवाई हो। जांच समिति बनेगी, कब मरेगी सासू, कब आएंगे आंसू वाली बात है। आधा घंटे में कार्रवाई करें, आधा घंटे में उन पर कार्रवाई करें तो ठीक है, नहीं तो इस्तीफा मेरा तैयार है। तो ये आपने सुना देवेंद्र भार्गव जी को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आधे घंटे के अंदर अगर इनकी बात नहीं मानी जाती और कार्रवाई इस अधिकारियों पर नहीं होती है तो हम अपना इस्तीफा दे देंगे। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, समय नाउ न्यूज, भोपाल। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।